अब आप इधर देखेंगे, ये जो आकृति है, ये आकृति मौर्य वंश के ज़माने की जो सिक्के मिलते उसमें आकृति मिलती। इसके मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के समय भी काम हुआ। अब दे रही है, ये इधर से एक लकड़ी निकली दिखाई दे रही है। इस लकड़ी को पुरातत्व ने निकाल लिया, उसकी उन्होंने कार्बन जांच कराई, कार्बन डेटिंग, उससे अनुमान लगाया कि ये कलाकृतियाँ खंड 4200 वर्ष पुरानी की दूर पर पड़ता है। हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, रात का टाइम है होने वाला, तो आइए डायरेक्ट चलते हैं पंडित जी के पास और उनसे पूछते हैं ये मंदिर कितना पुराना है। ये मंदिर बहुत ही पुराना है, ऐसा कहा जाता है। तो आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। अभी मैं आपकी इसकी विशेषता पंडित जी से सुनवाता हूँ आपके खुद, और आप समझ जाएंगे ये मंदिर कितना पुराना है। यहाँ की जो आकृति है उससे आप समझ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये किस तरीके से आकृति बनी हुई है। इधर दिखाने की तरफ ये पूरा जो मंदिर है ये पूरा पत्थर का बना हुआ मंदिर है। यहाँ पे आइए, तो इधर आइए, देखो दिखाते हैं। ये डिज़ाइन इन्हें दिखाइएगा यहाँ पे। ये देखिए डिज़ाइन किस तरीके से बनी हुई है। ये बहुत ही समय पुराना मंदिर है। कहा जाता है ये गुप्त वंश से भी पुराना मंदिर है, इसकी कोई वो नहीं है। ये संपूर्ण पत्थर का बना हुआ मंदिर है, आप देख सकते हैं इसे। पहले ये डिज़ाइन दिखाइएगा यहाँ से सही से। ये देख सकते हैं आप लोग ये किस तरीके से डिज़ाइन से बनाया गया है ये मंदिर, और इसकी जानकारी मैं अभी आपको देता हूँ और पंडित जी से संपूर्ण जानकारी इसकी लेता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से, ये देखिए संपूर्ण पत्थर का बना हुआ ये मंदिर है। बहुत ही अच्छी यहाँ पे कलाकारी की गई है। तो आइए जानते हैं पंडित जी से। एक बार जगन्नाथ जी की, महाराज जी की एक बार ये संपूर्ण इसकी तस्वीर ले लेना। बहुत सही। तो आइए आप जानते हैं पंडित जी से, तो इसकी व्याख्या डिटेल में करेंगे। पंडित जी बताइए। हाँ, पहले आप ये देखेंगे, इस मंदिर को मानसून मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। आप इसके छत में देखेंगे, ये जो किनारे में कार्नर में लगा हुआ चौकोर स्क्वायर में पत्थर है, यही मानसून पत्थर है। जैसे ही मानसून बनता है तो ये पत्थर पसीज के टपकने लगता है। इससे मालूम हो जाता है कि नहीं मानसून बन गया, बरसात आने वाली। यदि आप इसमें बूंदें देखने जाते हैं तो जून के महीने में है। जून के महीने में जैसे ही मानसून बनेगा ये वैसे ही पसीज के टपकने लगेगा। इसमें साफ आपको बूंदें इसमें दिखाई देंगी। इसमें और एक खासियत ये है कि यदि इसके पत्थर में शुरू से ही पूरे पत्थर पे बूंदें आ जाती हैं तो शुरू से ही अच्छी बरसात होती है। यदि इसके पूरे पत्थर पे शुरू से बूंदें नहीं आती हैं, किनारे किनारे बूंदें आती हैं और फिर 8-10 रोज़ बाद पूरे पत्थर पे बूंदें आती हैं, इससे साबित होता है कि नहीं ये लेट अच्छी बरसात होगी। यदि इसके कोने में ही बूंदें आती हैं, पूरे पत्थर पे बूंदें नहीं आती हैं, तो कम बरसात होगी। यानी जिस प्रकार से बरसात होगी उसी प्रकार से इसमें बूंदें आएंगी। अब आप ये देखेंगे कि आपको लगेगा कि एक ही पत्थर में सब ये उकेरा गया है। अब आप इधर से आके पीछे से देखेंगे, आइए आइए, अब आप ये देखेंगे जी, हाँ, अब आप ये देखेंगे कि ये इधर देखेंगे, ये पार्ट्स अलग है, ये पार्ट अलग है, ये मूर्ति अलग है। इस मूर्ति के पीछे आपको एक लकड़ी लगी दिखाई दे रही है, ये इधर से एक लकड़ी निकली दिखाई दे रही है। इस लकड़ी को पुरातत्व ने निकाल लिया, उसकी उन्होंने कार्बन जांच कराई, कार्बन डेटिंग, उससे अनुमान लगाया कि ये कलाकृतियाँ खंड 4200 वर्ष पुरानी। अब आइए, अब आप ये देखेंगे कि आपको 4000 वर्ष पुराना कोई भी स्थान आपको जीवंत नहीं मिलेगा। लेकिन ये 4000 वर्ष पुराना स्थान जीवंत क्यों है? कारण ये प्राचीन संभव प्रसिद्ध स्थान रहा है। तो यहाँ जो भी राजा आते गए वो कुछ न कुछ पुनर्निर्माण करते गए। कहने के तत्पर इस मंदिर का कई बार जीर्णोद्धार हुआ। ये जब मूल स्वरूप होगा तो विशाल मंदिर होगा। ये टूटते टूटते इतना मंदिर रह गया। जैसे ही मंदिर में आपने प्रवेश किया, जो प्रथम खंड है वहाँ देखेंगे कि 2 कोठरियाँ हैं। एक दक्षिण साइड में कोठरी है, एक उत्तर साइड में कोठरी। जो दक्षिण साइड की कोठरी है उसमें खड़ी मूर्ति सूर्य मूर्ति है। तो इतिहासकारों का मानना है जो सूर्य मूर्ति है ये ईसा मसीह के जन्म से 2 सदी पूर्व बनती थी। उसके बाद जो है शैव धर्म आ गया है, फिर सूर्य की मूर्तियों का निर्माण नहीं हुआ है। उत्तर साइड की कोठरी में देखेंगे भगवान विष्णु की लेटी हुई मूर्ति है, जैसा कि केरल के पद्मनाभम मंदिर में। आइए 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 देखिए, आइए आइए लगाइए इधर। ये देखिए ये सूर्य मूर्ति है, इस तरह लगाइए। ये जो सामने मूर्ति ये सूर्य मूर्ति है। इतिहासकारों को मानना है कि जो सूर्य की मूर्ति है ये ईसा मसीह के जन्म से 2 सदी पूर्व बनती थी। हाँ, जंगला से दिखा दूँ पूरी साहब, ऐसा कैमरा हो कि
हाँ, ये आप देख रहे हैं, ये सूर्य मूर्ति है। इतिहासकारों को मानना है ये सूर्य की मूर्ति जो है ईसा मसीह के जन्म से 2 सदी पूर्व बनती थी। इसके बाद सूर्य मूर्ति नहीं बनी है, फिर शैव धर्म आ गया है। अब आइए इधर देखेंगे, ये भगवान विष्णु की लेटी हुई मूर्ति है इस तरह कोठरी में, दिखाइए। हाँ, ये देखेंगे विष्णु की लेटी हुई मूर्ति है। इसी तरह की मूर्ति केरल के पद्मनाभम मंदिर में, वहाँ बड़ी मूर्ति, ये छोटी मूर्ति है। तो इतिहासकारों का मानना है कि ये जो विष्णु की लेटी हुई मूर्तियाँ हैं ये कुषाण काल में बनती थी। कुषाण काल का प्रमुख राजा कनिष्क की 2री सदी में। अब आप भगवान विष्णु के द्वारपाल हैं, जय और विजय। आइए इधर दिखाइए, ये विजय हैं भगवान विष्णु के द्वारपाल। ये भगवान विष्णु की तरह ही चतुर्भुजी होते हैं। भगवान विष्णु की पहचान केवल कस्तूर मणि से होती है। आइए आइए, कौन सी कटिंग? ये जो कलाकृतियाँ हैं ये गुप्त काल से मेल खाती हैं। गुप्त काल में इसको सूर्य की मुख की आकृति मानते थे, इसको कलश मानते थे। यहाँ मुख से निकलती बेलपत्ती दिखाई गई। कलाकार ने कला के माध्यम से दर्शाने की कोशिश की है कि सूर्य ही जीवन का आधार है। अब आप इधर देखेंगे, ये जो आकृति है ये आकृति मौर्य वंश के ज़माने की जो सिक्के मिलते उसमें आकृति मिलती। इसके मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के समय भी काम हुआ। अब आप ये गौर करेंगे, कुषाण वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश, ये सभी चक्रवर्ती राजा हुए और चक्रवर्ती राजाओं ने यहीं पे आके काम क्यों करा है? इससे ये साबित प्रमाणित होता है इन्हीं प्राचीन समय में बहुत प्रसिद्ध स्थान रहा है। इस वजह से जो भी राजा यहाँ आया वो यहाँ से प्रभावित होकर कुछ न कुछ पुनर्निर्माण करता गया। अब आप इधर देखेंगे, आप ये जो आकृति देख रहे हैं इस आकृति को एक मंदिर नुमा बना के उसके अंदर रखा गया। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता काल के लोग प्रतीक चिन्हों की पूजा करते थे। वहीं लिखा होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता काल के लोग प्रकृति की पूजा करते थे, प्रकृति चक्र की पूजा करते थे। वहीं लिखा है कि सिंधु घाटी सभ्यता संसार की सबसे प्राचीनतम सभ्यता है। अब यहाँ बताते हैं कि इसकी पूजा क्यों करते थे। अब हमारे यहाँ मूर्ति प्रतिष्ठा सिद्धांत के अंतर्गत आता है कि जब भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करते हैं तो हम नीचे का सिरा बनाते हैं। ये नीचे के सिरे को हम पिंडी बोलते हैं, पिंडी यानी प्रकृति, और नीचे के सिरे को प्रकृति बोलते हैं। ऊपर जो इस मूर्ति स्थापित करते थे इसको हम प्रकृति पुरुष बोलते थे। प्रकृति के हमारे 3 गुण होते हैं, सत, रज, तम। ये वेदी हो गई। ये नीचे का सिरा प्रकृति है। इस प्रकृति के बीचों बीच में बनाया गया ये प्रकृति चक्र है। ये परिवर्तनशील है, चलता रहता है। विकास, विकास के बाद विनाश। अब ये ध्यान देंगे कि यदि प्रकृति चक्र है तो इसको गोला नहीं बनाया गया, फूल क्यों बनाया गया? यहाँ कलाकार ने कला के माध्यम से दर्शाने की कोशिश की है कि ये जो प्रकृति है इस प्रकृति के अधिष्ठात्री देवी योगमाया लक्ष्मी जी हैं और लक्ष्मी जी को पसंद क्या है? कमल। इस कमल के चिन्ह से लक्ष्मी जी की पूजा को यहाँ प्रतीकात्मक किया गया। दूसरी बात देखेंगे इधर, इसमें भगवान विष्णु के पूरे अवतार अंकित हैं। ये नर नारायण अवतार, वराह अवतार, मत्स्य अवतार, बावन अवतार, रामचंद्र जी का अवतार, नारद मुनि का अवतार। इधर देखेंगे ऊपर घोड़े में सवार कलयुग में होना है जो कल्कि अवतार, फिहल लिए हैं बलराम जी का अवतार, ये फरसा लिए हैं परशुराम जी का अवतार, ये नरसिंह अवतार, ये 2 लोग मथानी लिए खड़े हैं। समुद्र मंथन के टाइम भगवान विष्णु ने कच्छप रूप धारण किया, कच्छप अवतार। अब आप इधर देखेंगे ये जो नीचे का सिरा है ये शिवर्गे टाइप में, जैसे शिव मूर्तियों में जलाधार उत्तर दिशा के लिए होता है जल निकलने के लिए। अब आप मूर्ति के ऊपर देखेंगे वो जो सिंहासन बना हुआ है चौखटा, उसमें ब्रह्मा जी की मूर्ति, ये विष्णु, नीचे का सिरा शिवर्गे टाइप महेश। कहने का तात्पर्य सृजन, पालन, संहार, ये तीनों अधिकार जब भगवान विष्णु को मिले तब ये जगत के नाथ जगन्नाथ कहलाए। इस संसार में पहले एक ही नाथ थे, शिव जी ही विश्वनाथ कहलाते थे। शिव जी कई बार अखंड समाधि में गए। जब ये प्रथम बार अखंड समाधि में गए तो इनके पास जो संहार पद है, ये संहार पद जब भगवान विष्णु को दिया तब शिव ने कहा कि आज से तुम जगत के नाथ जगन्नाथ कहलाओगे। वहाँ से जगन्नाथ शब्द की उत्पत्ति हुई। इससे साबित होता नहीं स्थान ये बहुत ही प्राचीनतम। दूसरी बात देखेंगे, इस ये 12 पिलर्स हैं आसपास। हर चीज़ जब नेट में हो गई है, जब हम अपने मोबाइल में राजा शिवी का इतिहास पढ़ते हैं, कबूतर वाले राजा शिवी, तब पता चलता है कि ये 12 दुआरी राजा शिवी के ज़माने में बनती थी। ये पहले ओपन होती थी।
ये हो सकता है मंदिर पहले पिलरों में ही होगा, लेकिन जैसे जैसे राजा आते गए इसको कवर कर दिया गया, ढक दिया गया। अब हम ध्यान देंगे कि राजा शिवी कौन हुए। राजा शिवी पुरु वंश में दुष्यंत और शकुंतला से बहुत पहले हुए। दुष्यंत और शकुंतला के बहुत बाद महाभारत हुई, और महाभारत के बाद उड़ीसा की जगन्नाथपुरी बनी। इससे साबित होता है कि नहीं, स्थानीय बहुत ही प्राचीनतम है। दूसरी बात और दिखाएंगे, आप पूरे भारतवर्ष में भ्रमण कराएंगे लेकिन भगवान विष्णु के चरणों के नीचे मूर्ति बनी नहीं मिलेगी। इतिहास के विशेष जानकार हैं, इस मूर्ति को देखते ही वो बता देंगे कि मूर्ति बहुत ही प्राचीनतम और दुर्लभ मूर्ति है। अब ये देखिए, ये सर्प बने हुए हैं, इधर ये सर्प बने हुए हैं, ये पशु हैं, ये इनके सींगे हैं, इधर का भाग खिल चुका है। ये पशुपतनाथ हैं, पशुपतनाथ के ऊपर भगवान विष्णु विराजमान है। आप पूरे भारतवर्ष में भ्रमण कराएंगे लेकिन आपको इस तरह की मूर्ति नहीं मिलेगी कि पशुपतनाथ के ऊपर भगवान विष्णु विराजमान है। इतिहासकार इसको जो है हड़प्पा समकालीन मूर्ति मानते हैं। अब आप एक बात गौर करेंगे कि हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता काल के जितने भी स्थान मिले हैं सब खुदाई से मिले हैं, चाहे लोथल हो, रोपड़ हो, कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सभी स्थान खुदाई से मिले। इससे एक बात प्रमाणित होती है कि प्राचीन समय में विश्व लेवल का विनाश हुआ, जिससे सारा इतिहास हमारा सब दब गया। जब कोई बचेगा नहीं तो कौन बताएगा कहाँ क्या था। इससे साबित होता है कि नहीं, स्थान बहुत ही प्राचीनतम और दुर्लभ स्थान है। तो मैं पंडित जी को बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा, जो यहाँ के इस मंदिर की, जो जगन्नाथ मंदिर है, पूरी डिटेल में इन्होंने व्याख्या की है। और सॉरी दोस्तों उसके लिए, जो लाइट चली गई है यहाँ पे, लेकिन कोई नहीं। और ये वीडियो काफ़ी अच्छा होने वाला है। तो आप देख सकते हैं जिस तरीके से पंडित जी ने बताया है इस पूरे मंदिर के बारे में, तो आप लोग पूरी वीडियो देखिएगा और इस वीडियो के माध्यम से समझिएगा। यहाँ से लगभग कानपुर से ये मंदिर जो है 50 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पे जो भीतरगांव का मंदिर है उसके आगे आएंगे जगन्नाथ का मंदिर पड़ेगा। तो ठीक है, चलिए चलते हैं और इसी के साथ हम इस वीडियो से बिता लेते हैं। तो यदि आप मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी भी दबा दीजिएगा। तो चलिए है, जय हिंद, जय भारत।